हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो पीईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी रूल बुक दी है और ये वैकेंसी जो है समूह 3 से है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आ चुका है, लेकिन इसके फॉर्म हालांकि अभी फॉर्म डलने स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्दी इसके फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बड़ी एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें लगभग 3,400 मतलब 3400-3500 पद के समथिंग इसमें पद हैं, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो इस पूरी वैकेंसी के बारे में हम जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज का फैक्टर क्या रहने वाला है, और भी जो सारी तमाम इससे जुड़ी सारी चीज़ें हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, परीक्षा से संबंधित बच्चों के जो डाउट होते हैं उनका समाधान करना, उनको आसानी हो, ऐसे वीडियो प्रोवाइड करना इस चैनल का मकसद है, मेरा मकसद है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आता है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, व्यापम का कोई अपडेट आता है या एमपीपीएससी का कोई अपडेट आता है, रेलवे का या एसएससी बैंक का किसी भी प्रकार की जॉब का अपडेट आता है, तो सारी जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी और एक विस्तारित रूप में आपको जानकारी मिलती है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी वीडियो बना दिया है ना। तो ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दरअसल पीईबी यानी व्यापम प्रिपरेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एक बड़ी वैकेंसी जो यहाँ पर निकाली गई है, ये वैकेंसी दरअसल ग्रेड 3 की हैं या समूह 3 की हैं, जिसमें उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं इसके समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती प्रक्रिया है। यानी इन सभी पदों पर एक तरीके से समान रूप से, संयुक्त रूप से एक भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ये वैकेंसी 2022 की है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की जो मतलब कब से आप फॉर्म डाल सकते हैं, तो 9 अप्रैल 2022 से आप फॉर्म डाल सकते हैं, जो 23 अप्रैल 2022 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। लगभग यहाँ पर 15 दिन का समय आपको दिया है। अगर आपके आवेदन पत्र में किसी प्रकार का त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन आप 9 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक सुधार कर सकते हैं। रही बात इसकी इम्पोर्टेंट डेट, एक और परीक्षा कब होगी इसकी, तो परीक्षा दोस्तों 6 जून का समय इनके द्वारा दिया गया है कि 6 जून से परीक्षा जो है प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क, फॉर्म भरने के कितने पैसे लग रहे हैं। तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पर 500 रुपये तक देना पड़ेगा। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी, जो केवल मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको 250 रुपये में ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीधी भर्ती एक तरीके से बैकलॉग, इसमें कोई भी शुल्क जो है नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो पोर्टल चार्ज है वो 20 रुपये तक देना पड़ सकता है, यानी 520 और 270 रुपये आपके यहाँ पर फॉर्म भरने के लग सकते हैं। उसके साथ में ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की अगर सारणी की हम बात करें, तो परीक्षा जो है 6 जून से स्टार्ट होने वाली है। 2 पालियों में ये एग्ज़ाम होगी, पहली और द्वितीय। पहली शिफ्ट का जो समय रहेगा वो 9 बजे से 12 बजे तक का रहेगा और दूसरी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया गया है। ठीक है, ये तो आप लोग समझते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ की सर, इसकी जो सिलेबस है, किस प्रकार का पेपर आएगा, तो संयुक्त अर्थ परीक्षा योजना के तालिका में दिए गए तालिका ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग ये 200 नंबर का पेपर होने समूह 3 का। ठीक है, 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जिसमें से 100 नंबर में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका जो भी संबंधित विषय हैं, है ना, तो उस संबंधित विषय से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 200 प्रश्न हो जाएंगे और 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट। उसके साथ में ही यहाँ पर अगर हम पात्रता की कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता आपके पास क्या होनी चाहिए, जिससे आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों ने केवल हाई स्कूल यानी 10वीं, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं के साथ
के साथ ही संबंधित अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा या कोई भी प्रमाण पत्र आपने उत्तीर्ण किया है या उच्च अर्हता विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ये रखी गई है। यानी आपने 10वीं पास कर रखा है, लेकिन उसी के साथ आपने अभियांत्रिकी क्षेत्र में किसी विषय पर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, उत्तीर्ण कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है तो मतलब एक तरीके से आपको मेन फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास ये योग्यता है, आपके किसी मिलने वाले में अगर ये योग्यता है तो उन्हें ज़रूर आप इसके बारे में बताएं हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि क्या एज जो है वो क्या रहने वाली है। तो एज दोस्तों सभी के लिए लगभग 18 से 40 हैं। वहीं ST SC OBC के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ यहाँ पर 18 से 45 वर्ष ये कब होनी चाहिए, आपकी 1/1/2022 को आपकी ये एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी का है, अदर स्टेट का है, तो 18 से 40 तक भर सकता है। ST SC OBC या और जो निःशक्त जन हैं या नगर सैनिक हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं जो कि व्यापम हमेशा मानता है, आपके पास जीवित रोजगार कार्यालय जो जीवित रोजगार पंजीयन है वो होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीटों का विवरण दिया गया है, बिल्कुल सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये पूरा PDF 99 पेज की ये PDF है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको विस्तारित रूप से आप पढ़ सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सीटों का विवरण अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा नगर पालिका, निगम, देवास सभी में ये वैकेंसी निकली हुई है, तो ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टोटल पद कितने हैं। तो ये फिर विभागवार इन्होंने दिया गया है। इसी फिर जो मैं PDF दूंगा उसमें आपको कैटेगरीज वाइज भी मिल जाएगा कि जनरल के कितने पद है, SC के कितने पद है, ST के कितने पद है, वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस तरीके से महायोग की बात करें तो टोटल जो सारे पद मिलाकर बात करें तो 3435 पद है, 3435 पद यहाँ पर निकाले गए हैं PEB के द्वारा। एक बहुत बड़े अमाउंट में ये वैकेंसी निकल के आई है। तो प्लीज़ इस वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल हैं या आपके कोई मिलने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए, उनके बारे में बताएं उन्हें, ठीक है। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं, तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।